Hello students, this is Ajiz sir. Now today we are going to study microeconomics chapter number 2 for class 11th. तो वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी एकेडमी में। और आज हम 11वीं क्लास अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी इसका पहला चैप्टर आप सभी को इस चैनल पे मिल जाएगा। आज हम इसका सेकंड चैप्टर देखेंगे। नाउ थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, एक प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसे कि हिंदी में आर्थिक समस्या कहा गया था। वहाँ हमने स्टडी की थी कि किस तरीके से एक पर्सन को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। उसका रीज़न भी पढ़ा था हमने कि जो सोर्सेज होते हैं, हमारे जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। बट यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर का नाम भी है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं। तो स्टूडेंट दोनों ही क्वेश्चन को मिक्स ना कर दें। आर्थिक समस्या का क्वेश्चन अलग होता है और केंद्रीय समस्या का क्वेश्चन अलग होता है। तो जो हमारी 3 प्रॉब्लम यहाँ पे मेजरली दिखाई गई हैं, क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड जो प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। एंड थर्ड वन, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे आज की वीडियो में और सारे डाउट्स क्लियर भी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है क्या उत्पादन करें। हमारी पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। एक्चुअली ये समस्या जो मेनली होती है वो हमारे वस्तु के चयन की होती है कि हम कौन सी वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। बिकॉज ऑफ अक्सर देखा जाता है कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो अलग अलग कैटेगरी की होती हैं। फिर भी मेजरली यहाँ पर 2 ग्रुप में हमने बांटा हुआ है, एक उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरी पूंजीगत वस्तुएं, जिन्हें कि इंग्लिश में पहले वाली को कंज्यूमर गुड्स और सेकंड वाली को कैपिटल गुड्स कहा जाता है। तो हमारे सामने चॉइस होती है कि हम दोनों में से किस टाइप की गुड्स को प्रोड्यूस करें, मतलब किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करें। एक्चुअली दोनों के बारे में वन बाय वन क्लियर कर देता हूँ मैं। जो पहला हमारा उपभोक्ता वस्तुएँ होती हैं, मीन्स कंज्यूमर गुड्स, ऐसे गुड्स होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कपड़े, आपके जूते, आपकी बुक्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, आपके कंज्यूमर गुड्स के। क्योंकि इन गुड्स के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक फीचर होता है कि वो एक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को, उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकती है। तो ऐसे गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में डालते हैं। और सेकंड टाइप है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मीन्स हमारी मशीनरी, जिसे हिंदी में पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। तो ये वस्तुएं बेसिकली होती क्या हैं, जो हमारी कंज्यूमर गुड्स मतलब कि उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने में काम आती हैं। जैसे कोई मशीन हो गई, कोई सिलाई मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें हमें अन्य वस्तुओं को बनाने में काम आती है। तो इन सभी को हम कैपिटल गुड्स के अंदर काउंट करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है कि कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस। एक्चुअली जो ये प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस की, जो इसका मुख्य रूप से इसका जो पूरा का पूरा रिलेशन होता है हमारा प्रोडक्शन टेक्निक से होता है। मतलब कि ये समस्या मुख्य रूप से वस्तु के उत्पादन के तकनीक की समस्या है कि हम किस टेक्नोलॉजी का, किस टेक्निक का यूज़ करें प्रोडक्शन करने के लिए। बिकॉज ऑफ यहाँ पर भी हमारी 2 टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं, मतलब 2 तरीके की तकनीकें हैं जिनके माध्यम से उत्पादन किया जाता है। इसमें से जो पहला तरीका है आपका, उसे श्रम प्रधान तकनीक कहते हैं। इंग्लिश में इसे लेबर ओरिएंटेड टेक्निक कहते हैं। इसमें जो सेकंड है आपका, उसे पूंजी प्रधान तकनीक, इंग्लिश में कैपिटल ओरिएंटेड टेक्निक्स के नाम से जानते हैं इसे। एक्चुअली वन बाय वन देखते हैं होते क्या दोनों। इसमें जो पहला है आपका श्रम प्रधान तकनीक, तो हमने देखा होगा कि खेतों में अक्सर काम करने के लिए एक साथ कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम एक साथ कई लोगों को काम कराते हैं तो क्या होता है, इसी चीज़ को हम कहते हैं श्रम प्रधान तकनीक, मतलब कि लेबर ओरिएंटेड टेक्निक्स। कि जितने भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है मेजरली उसको इसमें काउंट किया जाता है, जिसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़े। अब जो सेकंड टाइप है उसमें पूंजी प्रधान के अंदर, उसमें होता क्या है कि आपको लेबर की जगह ज़्यादा से ज़्यादा आप मशीनरी यूज़ करते हो। मतलब कि लेबर को हटा करके, वर्कर को हटा करके आप फोकस करते हो मशीनरी पे। तो ये होती है हमारी 2 टाइप्स की टेक्निक,
लेबर ओरिएंटेड एंड कैपिटल ओरिएंटेड। अब चलते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। जो मेजरली ये जो प्रॉब्लम आती है हमारे प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, मतलब कि जो उत्पादन किया हमने वस्तुओं का और सेवाओं का, उसे कैसे हम बांटे लोगों के बीच में। तो हिंदी में पढ़ ले। पहले डेफिनेशन क्या है कि यह समस्या मुख्य रूप से वस्तु के वितरण की समस्या है, जिसमें कि यह तय करना होता है कि किस वर्ग के लोगों के लिए उत्पादन किया जाए, क्योंकि आर्थिक तौर पर यहाँ पर दो वर्गों को देखते हैं हम लोग। पहला वर्ग इसमें उच्च वर्ग, जैसे हमारे अमीर लोग होते हैं, और दूसरा आपका निम्न वर्ग, इसमें गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग। इसी तरीके से इंग्लिश में थोड़ा फोकस कर लें कि इट्स रेफर टू प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन in which determines for whom to produce, because people are divided into two groups by their economic condition. The first one is upper class and second one is the lower class. अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है हमारी कि मान लीजिए कंपनी ने प्रोडक्शन बनाया, सपोज दैट सिर्फ वो हायर क्लास मतलब कि उच्च वर्ग के अमीर लोगों को फोकस कर रही है। अब यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के लिए ये चीज़ें कर रही हैं, बट यहाँ पर देखा जाएगा जो पुअर पीपल है, हमारे जो गरीब लोग हैं, वो इन रिसोर्सेज से, जो ये संसाधन है रिसोर्सेज, उनसे क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। मतलब कि जो हमारा पब्लिक का जो सोशल वेलफेयर है, लोगों की जो भलाई वाले काम है, वो सारे अवॉइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लॉस होता है अगर हम सिर्फ अपर क्लास को देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे जो हमारी लोअर क्लास है, अगर हम उसे फोकस करते हैं जिसमें गरीब लोग आते हैं, तो उसमें देखो समाज का भला होगा, पब्लिक में सोशल वेलफेयर आएगा, बट जो कंपनियों को प्रॉफिट मिलना चाहिए उस टाइप का प्रॉफिट कंपनियों को नहीं मिल पाता। इस तरीके से हमें यहाँ पर तय करना होता है कि किस ग्रुप के लिए हम प्रोडक्शन करें। नाउ आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पीपीसी, जिसका मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हिंदी में इसे उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये मैथमेटिकली एक ग्राफ होता है, एक वक्र होता है, जो कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी टेक्निक्स होती हैं और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, उनका कंप्लीट यूज़ करने के बाद हम दो अलग अलग चीज़ों की कितनी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके हमारे विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। तो अ कर्व दैट शो द डिफरेंट कोइंसिडेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स व्हेन गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स यूज कम्प्लीटली। थोड़ा सिंपली बात करें, ये होता क्या है, तो ये एक तरह का ये वक्र है, मतलब कि ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होता है दो चीज़ों की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ का, कि हमारे पास मान लीजिए एक गुड्स है, एक एक्स एक वाई है, तो उसकी हम कितनी कितनी मात्रा अपने टेक्निक्स और अपने रिसोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम पीपीसी के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और एज अ फॉर्म ऑफ फोटोकॉपी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से आप लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें।